कोरोस कॉम्प्लेक्स के पास धमाका, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। हाईवे के नजदीक कई धमाके रिपोर्ट किए गए, ये बड़ी खबर है। फर्स्ट ऑन टीवी9, विस्फोट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। ईरान की राजधानी में टारगेटेड हमला, ब्रेकिंग और स्टिल। IRGC कमांडर की हत्या से हड़कंप, ब्रेकिंग और स्टिल। ये देखिए जरा विजुअल्स हैं, तेहरान के अंदिशो इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है, बड़ी खबर। हमले में इमारत का टॉप फ्लोर तबाह कर दिया गया। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेडार का दावा है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। IRGC के सीनियर कमांडर की हत्या की कोशिश, ब्रेकिंग और स्टिल्स है इसके, यहां पर स्टिल्स दिखाई है। इमारत में गैस लीक के बाद भीषण विस्फोट हुआ, उसके स्टिल्स हैं हमारे साथ। विजय दिखाइए जरा, आइए जरा वापस रिविजिट कर रहे हैं उस खबर पर, वापस आइए। तेहरान में IRRB से जुड़े वाहिद हकान की हत्या, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, स्टिल्स है। एयर स्ट्राइक में पूरा तरह तबाह वाहिद का फ्लोर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, ऐसा हंच है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोसाद का जो ऑपरेशन है यह शुरू हो चुका है। उन्होंने बहुत दिन तक खामोश बैठे रहे इस सिलसिले में कि शायद अटैक होगा, शायद अटैक होगा। नाउ दे हैव स्टार्टेड द ऑपरेशन। सुमेरा, आपकी डिटेलिंग बताइए, गलत शॉट चल रहे हैं, इसको विजय ठीक करिए। निशान, देखिए, मोसाद और इजराइल ईरान के भीतर जो कुछ करते रहे हैं वो पब्लिक नॉलेज है, वो पहले और बहुत समय से करते रहे हैं। और एक तरह से ईरान की तरफ से अभी जो बयान भी आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इजराइल लेबनान में कर रहा है, अगर जो कुछ ईरान के भीतर भी इजराइल करने की कोशिश कर रहा है वो सब, और ये स्टेटेड पोजीशन है ईरान की कि अमेरिका भी इसमें उतना ही भागीदार है। यानी डील के लिए और ईरान पर दबाव बनाने के लिए लेबनान में भी हमले किए जा रहे हैं और कोशिश ईरान के अंदर भी जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है वो है। और ये ईरान का कहना है कि इसमें हम अमेरिका और इजराइल को अलग अलग नहीं करते हैं, हम उन्हें एक साथ देखते हैं। आप जो बता रही हैं सुमेरा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं कि ईरान इस पर क्या जवाब देगा, ऐसे हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन आप बेहतर जानती हैं, आपके पास वहां पे काफी नेटवर्क है जो आपको बता सकते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन आइए जरा बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान के करमनशाह में विस्फोट से हड़कंप, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा शॉट से। IRGC के सीनियर कमांडर की हत्या की कोशिश, ये देखिए जरा। इमारत में गैस लीक के बाद भीषण विस्फोट हुआ है, धमाके में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विजय, अब मैं सवाल दिखाऊंगा और सवाल के साथ ये चारों ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली चलाते रहिएगा जब हम डिस्कशन पे आएंगे। आइए जरा दिखाइए जरा, शंकर प्रसाद सर के पास मैं आने वाला हूं डिस्कशन के लिए। यहां पर सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि कई सवाल पूछ रहे हैं। अब मेरा सवाल, ईरान के निशाने पर IRGC, क्या IRGC के बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है? नंबर 1। नंबर 2, यहां पर चेंज करते रहिए, क्या IRGC को मोसाद के ऑपरेशन के तहत खत्म करने का प्लान है? नेक्स्ट दिखाइए, क्या मोसाद IRGC के बड़े जनरल और कमांडर्स को मारने की प्लानिंग कर रहा है? नेक्स्ट दिखाइए, क्या ईरान के अंदर बड़े हमले से पहले मोसाद का ऑपरेशन शुरू हो चुका है? ये बड़ा सवाल है, ये सारे सवाल दिखाइए, सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर विद शॉट्स दिखाइए। सीधे चलिए, शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, इट्स नॉट अ सरप्राइज, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि अगर मोसाद ऑपरेशन करेगा, लेकिन अगर मोसाद ऑपरेशन कर रहा है तो क्या यह समझा जाए इसमें अमेरिका की अनुमति है? थैंक यू वेरी मच निशान, माय ऑनर। देखिए, अब आप दो तरफ की बातें, एक तरफ ईरान है और उसकी प्रॉक्सीज हैं। उसकी प्रॉक्सीज है हमास, उसकी प्रॉक्सीज है हिजबुल्ला, उसकी प्रॉक्सीज है हूथी, और दूसरी तरफ हमारे पास इजराइल है, उसके साथ अमेरिका की एड तो है, इसमें तो कोई दो शक हो ही नहीं सकते। सो दीज आर टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स विच आर एट वॉर टुडे। अब मानने की बात समझिए ये है कि आप सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि मोसाद इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ए वेरी प्रोफेशनल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। वो कहीं भी पेनिट्रेट कर सकती है। पहले भी आपने देखा है इसी वॉर के अंदर किस तरीके से उसने ईरान के अंदर पेनिट्रेट करके आयतुल्लाह खुमैनी को मारा। वो मोसाद का काम था। मोसाद के पास बहुत यंत्र हैं, मोसाद के पास साइबर की एक्टिविटी है, साइबर एक्टिविटीज़ हैं। वो हर एक रडार को कांटेक्ट करती हैं, वो हर एक बंदे का टेलीफोन कांटेक्ट करती हैं, उनके पेजेस के संग उनको जोड़ती हैं, उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करती हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ से है। सो येस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई सपोर्ट दिस व्यू दैट मोसाद इज डीपली इनसाइड ईरान and is continuing to do this, and whenever they find a lucrative target, they will eliminate it. But सवाल पैदा ये होता है निशान कि क्या 1, 2, 3, 4
आपने अगर IRGC के कमांडर्स को मार दिया, क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा? अयतुल्ला खोमेनी को मार के तो हुआ नहीं, उसके बाद और भी कई एक सीनियर लोगों को मारा गया, उसके बाद तो हुआ नहीं। सो दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू अचीव। इस समय बात करने की ये है कि वाई द वर्ल्ड कैनॉट पुट प्रेशर ऑन ईरान एंड पाकिस्तान टू साइन द अब्राहिम अकॉर्ड। अगर एक दफा ये इजराइल को एक स्टेटहुड दे देते हैं तो मसला काफी हद तक हल हो सकता है। right. अब आप उस तरफ देख रहे हैं कि वो ईरान की प्रॉक्सीज को मार रहे हैं लेबनान के अंदर। So your direct question is the activities of Mossad. So, Abraham Accord with some conditions शायद दुनिया को एक्सेप्ट होगा, लेकिन जो अब्राहम अकॉर्ड अभी जो है जिस तरीके से ड्राफ्टेड है बिल्कुल वो शायद दुनिया को नामंजूर है।